नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और हम सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज हम सुनेंगे कुंती की कथा। उस समय अवंती पर श्री कृष्ण के दादा यदुवंशी शूरसेन राज्य करते थे। उनके फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को गोद दे देंगे। इसीलिए शूरसेन ने अपनी पहली संतान पुत्री पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था। वही कुंती का लालन पालन हुआ। कुंती भोज की पुत्री कहलाने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती वासुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। बचपन से ही कुंती का साधु संतों, गुरुजनों व बड़ों के प्रति आदर भाव तथा स्नेह भाव था। एक बार राजा कुंती भोज के पास जरा सी बात पर क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना ये कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन कुंती ने बड़े ही सावधानी और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वर देते हुए कहा, कुंती, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम किसी भी देवता को पृथ्वी पर बुला सकती हो और उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। एक दिन कुंती नदी तट पर सूर्य की अर्चना कर रही थी। तभी उसे ऋषि दुर्वासा का वर याद आ गया। उसने सोचा कि क्यों न एक बार ऋषि द्वारा दिए गए वर की सत्यता को परख लूं, और उसने तुरंत ही मंत्र द्वारा सूर्यदेव का आवाहन किया। मंत्रोच्चारण करते ही सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर सूर्यदेव वहां से चले गए। इस प्रकार सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक दिव्य तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस बच्चे के कानों में जन्म से ही कुंडल तथा वक्ष पर कवच था, लेकिन कुंती पुत्र के प्राप्ति से घबरा गई क्योंकि वह अविवाहित थी। वो बहुत देर तक दुविधा में पड़ी रही। वो बच्चे को घर नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए उसने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और वो महल लौट आई। यही बच्चा आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी के दूसरे तट पर हस्तिनापुर के राजा का सारथी अधिरथ अपनी पत्नी राधा के साथ सूर्य की उपासना कर रहा था। जब सारथी दाम्पत्य ने एक सुंदर टोकरी लहरों के साथ बहती देखी तो वो उत्सुकता से आगे बढ़े और उन्होंने टोकरी को उठाया। टोकरी के अंदर नवजात बालक को देखकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वो निस्संतान थी। अधिरथ की पत्नी ने बालक को उठाकर गले से लगा लिया। वो बालक को अपने घर ले आए और उन्होंने उसका नाम वासुसेन रखा। आगे चल के यही बालक विश्व में राधेय, अंगराज और कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अगली महाभारत कहानी में जानेंगे पांडवों की जन्म की कथा। ऐसी और महाभारत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।